नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सिंह राशि पर बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा इसलिए होने वाली है क्योंकि सिंह राशि एक अभी खेल का मैदान बनने वाली है। कौन सा खेल होगा, इसको बोलते हैं खेल नहीं खेला हो सकता है, क्योंकि इस समय केतु और मंगल का जो तांडव कह सकते हैं या उनका वहां पर स्थान पर पूरा कब्जा करना, सिंह राशि का मैदान है, ये स्टेडियम है और वहां पर पिच के ऊपर खेलने वाले जो मंगल और केतु हैं। ऐसी स्थिति में जब सूर्य की राशि जो सिंह है वो अपने आप में बहुत विकराल, बड़ी आभा मंडल और कांति युक्त राशि होने के साथ साथ जब उसके ऊपर एक तरह का दो एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट और ये ग्रह केतु, अब ध्यान देना इस बात पर, जब जब केतु के नक्षत्र पर या सूर्य के नक्षत्र पर, ध्यान देना दोबारा, केतु स्वयं केतु के नक्षत्र पर या सूर्य के नक्षत्र पर आता है तो आप ये समझिए वो जो केतु है या तो सिंह में होगा या मेष में या धनु में। कारण क्या है कि मघा, अश्विनी, मघा और मूला, अश्विनी, मघा, मूला, इन तीनों नक्षत्रों का स्वामी केतु है और केतु का बहुत बड़ा अस्तित्व है ज्योतिष के अंदर। क्यों? ये बहुत बड़े काम करने की क्षमता रखता है। कुछ लोग सवाल पूछते हैं, उनकी गलती भी नहीं है, बोले केतु के पास जब धड़ नहीं है नीचे का तो वो दृष्टि कैसे डालता है, आंख तो है ही नहीं, आंख तो राहु के पास है। किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया था, तो अब क्या है, या तो पूरी ज्योतिष सिखाओ उनको। इस प्रश्न का उत्तर इतना आसानी से, सरलता से दे पाना संभव नहीं है। दरअसल जो दृष्टि शब्द है, जैसे आप शतरंज का खेल खेलते हैं भाई, जो वहां क्वीन है, राजा है, जो प्यादा है, सैनिक, हाथी की चाल अलग है, हाथी की दृष्टि अलग है, हाथी के चलने का तरीका अलग है, अंदाज अलग है, घोड़े का अलग है। ठीक इसी प्रकार अब ये जो केतु की चाल है, चाल समझिए, ये अगर ये इसको नेत्र होते तो सीधा चलता, ये तो पीछे चलता है, 5 से 4 में जाएगा, 4 से 3 में, ऐसे जाएंगे। और आश्चर्य तो अब होगा आपको, राहु भी इसी की नकल इसलिए करते हैं क्योंकि एक ही धुरी के दोनों हिस्से हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब ये हम ये कहें कि दृष्टि डालता है, नहीं, ये 4 कदम चल करके यहां प्रभाव होता है इसका। सीधी बात है, रेंज जिसे मिसाइलें होती हैं, रेंज फिक्स की जाती है कि ये मिसाइल फला जगह के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यही है लड़ाई। ऐसे ही केतु का जो संचरण, संक्रमण तथा दृष्टि आदि संबंध का जो तरीका है वो ये है, यहां पर दृष्टि होगी और इस भाव पर भी होगी, यहां भी होगी, अष्टम। चौथी और 8वीं दृष्टि होती है कुजवत केतु, कुज मैंने मंगल के समान केतु का प्रभाव होता है। अब ये केतु क्या करता है, गले में, आंख में, ईएनटी बॉडी, नाक, कान, गला, ईयर, नोज एंड थ्रोट में बीमारी, चोट, इन्फेक्शन, सिस्ट या छोटी मोटी कोई गांठ का ऑपरेशन करने की भी सलाह देता है केतु, या बाध्य करता है, आपका ध्यान उधर आकर्षित करने की कोशिश रहती है। ये जो वीडियो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके ऊपर होगा, यानी कि आप शब्द का मतलब है केतु इसका स्वामी है, मघा का,
तो मघा यहां छिपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा आपको। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है और धनु 9 नंबर का स्वामी, यानी कि 3 नक्षत्र है, मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़। तो जो मूला है उसका केतु है। अब यहां सूर्य का नक्षत्र भी है उत्तराषाढ़ा, यहां कृत्तिका नक्षत्र भी है सूर्य का, और अश्विनी है केतु का। यहां पर केतु का है मघा, और उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र है। ये तीनों बड़े महत्व के हैं। जब जब केतु का ट्रांजिट इस भाव पर होता है तो ये बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिणाम देता है। आप देखेंगे कि ये स्थिति सन 1988 के आसपास जब आई थी, तब नए नए समीकरण बने थे मंगल और केतु के साथ में आने से। दूर दूर के बड़े बड़े वैज्ञानिक, खगोलीयविद, ज्योतिष शास्त्री इस बात की रिसर्च करते उन दिनों जब जब ये होता। सब तारामंडल पर अपनी नजर गड़ाए हुए रहते हैं, जैसे कि कोई टीवी और मीडिया वाले करते हैं। यानी कि ये दो मायावी ग्रह राहु और केतु, इनकी तरफ सबसे ज्यादा ये समाचारों का विषय बन जाते हैं, सब्जेक्ट। और सबसे बड़ा शनि इनका अधिष्ठाता देवता, क्योंकि सृष्टि का न्याय करने वाला, तथा इसका ट्रांजिट जो है 2.5 साल का है, इन दोनों का है 1.5 साल का, बृहस्पति का 1 वर्ष का। इन सब की चर्चा अचानक होने लगती है। फिलहाल बात करेंगे बहुत शॉर्टकट में। सिंह राशि का काल सर्प योग बना हुआ है और 28 जुलाई तक बना रहेगा। 28 जुलाई तक ये काल सर्प योग है। दाम्पत्य जीवन में कष्टकारक, अनेक प्रकार की परेशानी, तनाव, चिंता तथा झगड़े, डस्ट से एलर्जी, नाक में प्रॉब्लम, सिर में दर्द, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, जमीन से जुड़े हुए विवाद आपको अचानक अपना ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। घर बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाएगा आपको कि मुझे लड़ाई करने के लिए इन कामों से सतर्क रहना है। आपके इष्ट मित्र, परिजन, जमीन, मकान, सवारी, पशु, प्रॉपर्टी, जायदाद पर विवाद कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़ा से बचें। और मालव्य योग जो बनने वाला है आपके कुंडली में 29 जून से 26 जुलाई तक, ये एक स्पेशल पैकेज लेकर के आ रहा है। मकान, जमीन, सवारी तो मिल ही रही है, लेकिन आपको नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के साथ साथ सब कुछ मिलेगा। दिक्कत एक है सिर्फ, जो कि सूर्य यहाँ शत्रु राशि में है और इस सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि है। झगड़े, मुकदमे, परेशानी, तनाव आएंगे, लेकिन आपकी सूझबूझ, आपके परिश्रम और वरिष्ठ बड़े बड़े बहुत महत्वपूर्ण लोगों से आपके संपर्क होंगे, तो आप परेशानी से बचे रहेंगे। शनि की जब दृष्टि यहाँ आती है, कलंकित करने वाले आरोप लगते हैं। ये बात की पुष्टि ये जो ढैया है शनि की सिंह राशि के ऊपर, ये कर रही है इस बात की पुष्टि। और अगले, जब तक बृहस्पति मिथुन में है, अगले साल मिलेंगे, तो ये आपको धन, दौलत, पैसा, मान सम्मान, तरक्की, प्रॉपर्टी, जायदाद, सोना, चांदी, वस्त्र, रत्न, आभूषण तथा आपकी संतान के लिए नए तौर तरीके खोजने के लिए काफी है। बृहस्पति देव आपकी संतान को तरक्की देंगे, या अगर आप सिंह राशि वाले स्टूडेंट हैं तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपकी शिक्षा में उन्नति होगी। सिंह राशि वाले कन्या हो चाहे पुत्र हो, इन दोनों के लिए अच्छी पोजीशन अभी। ये मंगल शनि का षडाष्टक योग आपको कष्ट देगा 28 जुलाई तक खासतौर से, लेकिन इस बृहस्पति अस्त को गंभीरता से अगर देखा जाए तो आपका इनकम हाउस है, आपका पंचम हाउस है, आपका अष्टम भी है,
अब देखिए यहाँ की समस्या वक्री शनि के कारण अष्टम भाव पर शनि यहाँ बैठा है, सप्तम भाव वक्री शनि, मैरिज लाइफ, झगड़े झंझट परेशानी कंपटीशन तथा विरोधियों को कैसे पराजित किया जाए, ये तौर तरीके भी शनि बताएंगे। वक्री शनि के कारण बहुत सारे काम आपके पॉजिटिव होने वाले हैं। और बृहस्पति जब अस्त होता है तो ज्ञान बुद्धि विवेक पर बुरा असर पड़ता है, संतान पर भी बुरा असर पड़ता है। वो बात अलग है कि आपकी कला कौशल, आपकी सूझबूझ, आपकी काम करने का तरीका, वे ऑफ टॉकिंग, लिविंग, थिंकिंग सबसे अच्छा है। और आप अगर सिंह राशि की लड़की हैं तो आपका जो बल और पुरुषार्थ है पुरुषों से अधिक अच्छा रहेगा, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। पत्रकार है तो वकील, जज, होटल के मैनेजर हों, चाहे आईटी या बीटेक करके कंप्यूटर साइंस के हिस्सा अगर बन रहे हैं, एमबीए किया है, तो आपके जीवन में नए नए बदलाव अभी आ रहे हैं अगले कुछ ही दिनों में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।